हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते। इस देश की गिनती सबसे बड़ी गरीब अफ्रीकन कंट्री में की जाती है। इस देश की मानव कला संस्कृति 50,000 साल पुरानी मानी जाती है। एक ऐसा देश जहाँ की आमदनी सबसे ज़्यादा तंबाकू बेचकर की जाती है। इस देश में एक ऐसी झील है जो आयतन के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दोस्तों, भले ही आज ये देश बहुत ज्यादा गरीब हो, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता के मामले में देश बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इस देश को जाना जाता है अपने खुश मिजाज और हंसमुख मिजाज वाले इंसानों के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलावी देश के बारे में। आज आपके लिए लेकर आए हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट मलावी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज हम आपको ले चलते हैं इस खूबसूरत देश के अनोखे सफर पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इस देश का ऑफिशियल नाम जो है वो है रिपब्लिक ऑफ मलावी, जो दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में तंजानिया और पूर्व पश्चिम और दक्षिण में मोजाम्बिया से लगाती हैं। अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो यहाँ की कुल क्षेत्रफल 1,18,484 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 99वें स्थान पर आता है। दोस्तों, इस देश की आबादी वर्ल्ड बैंक के अनुसार 1.91 करोड़ की है। इस देश की जनसंख्या घनत्व पर नजर डालें तो इस देश की जनसंख्या घनत्व 153 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की है। यहाँ रहने वाले लोगों में ईसाई धर्म मानने वाले लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इस देश की कुल जनसंख्या की 83% ईसाई धर्म और शेष आबादी इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको इस देश की राजधानी के बारे में बताने जा रहे हैं। इस देश की राजधानी लिलोंगवे है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। इस देश की दूसरी सबसे बड़ी शहर ब्लैंटायर है। इस देश की मुद्रा मलावियन क्वाचा है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी और जेवा है। साथ ही साथ इस देश में तंबुका, याओ, टोंगा, शिवसेना, लोम्बे, नंगदे और लंबिया क्षेत्रीय भाषा के रूप में बोली जाती है। अगर इस देश के इतिहास की बात करें तो 10वीं शताब्दी के आसपास बंटू समूहों के प्रवास द्वारा बसाया गया था। सदियों बाद सन 1891 में क्षेत्र को अंग्रेजों ने उपनिवेश बना लिया था। 1953 में मलावी, जिसे तब यूनाइटेड किंगडम, एक रक्षक न्यासालैंड के रूप में जाना जाता था। अर्ध स्वतंत्र फेडरेशन ऑफ रोडेशिया और न्यासालैंड के भीतर एक रक्षक बन गया। 1964 में न्यासालैंड पर रक्षा समाप्त हो गई थी और न्यासालैंड नए नाम मलावी के साथ क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के तहत एक स्वतंत्र देश बन गया और जल्दी ही 2 साल बाद यह एक गणराज्य बन गया। स्वतंत्रता प्राप्त करने पर हेस्टिंग्स बांदा की अध्यक्षता में यह एक अधिनायकवादी एक पार्टी राज्य बन गया, जो 1994 तक इस देश के राष्ट्रपति रहे। दोस्तों, इस देश की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ही खराब है। अगर यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो मलावी दुनिया के सबसे निर्धन और सबसे सघन बसे देशों में गिना जाता है। अर्थव्यवस्था ग्रामीण इलाकों में रहने वाली जनता के सहारे कृषि पर पूरी तरह से निर्भर है। मलावी सरकार विकास के लिए बहुत हद तक बाहरी मदद पर निर्भर है। हालांकि वर्ष 2000 के बाद से इस पर कमी आई है। मलावी सरकार के सामने अर्थव्यवस्था के विकास, शिक्षा में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा और आर्थिक रूप से सक्षम बनने जैसी कई समस्याएं खड़ी हैं। वर्ष 2005 के बाद से इन बिंदुओं की ओर ध्यान देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके परिणाम भी नजर आने लग गए हैं। मलावी सरकार विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहरी सहायता पर बहुत अधिक निर्भर करती है। हालांकि यह आवश्यकता 2000 के बाद से कम हो गई है। दोस्तों, मलावी का अर्थ है आग की लपटें। इस देश की विशाल झील मलावी के पानी पर उगते सूरज के प्रतिबिंब से देश अपना नाम लेता है। नाम की उत्पत्ति मलावी साम्राज्य से हुई, जिसने 16वीं शताब्दी में मलावी, मोजाम्बिक और जाम्बिया की वर्तमान सीमाओं को फैलाया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मलावी में 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। लेक मलावी नेशनल पार्क, जिसे पहली बार 1984 में सूचीबद्ध किया गया था, और चोंगोनी रॉक आर्ट एरिया, जिसे 2006 में सूचीबद्ध किया गया था। दोस्तों, नृत्य मलावी की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1987 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय नृत्य मंडली का गठन किया गया था। पारंपरिक नृत्य और संगीत को एक दीक्षा के संस्कार के रूप में देखा जा सकता है। इस देश के लोग अपने डांस स्किल का उपयोग पार्टी और विवाह समारोहों के दौरान करते हैं। यहाँ के लोग अपने यहाँ होने वाली शादी में बहुत जमकर डांस करते हैं। अगर आप कभी इस देश की यात्रा पर जाते हैं तो आप यहाँ होने वाली शादी में जरूर जाइएगा। वहाँ की डांसिंग का माहौल देखकर आप भी थिरकने पर मजबूर हो जाएंगे भाई।
दोस्तों मलावी की लगभग 85% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अर्थव्यवस्था कृषि से चलती है और निर्यात राजस्व का 90% देश भर में उगाए गए उत्पादों से आता है। तंबाकू देश के सबसे आकर्षक उत्पादों में से एक है, जिसका कुल निर्यात 50% से ज्यादा हिस्सा है। अन्य वस्तुओं में चाय, कपास, चीनी, कॉफी, मूंगफली और लकड़ी के उत्पाद शामिल हैं। दोस्तों मलावी अफ्रीका का चौथा सबसे गरीब देश है और 40% से अधिक जनसंख्या $1 प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करती है। इस देश में एड्स रोगियों की संख्या पूरे अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। हालांकि यहाँ की गवर्नमेंट क्षेत्र में काफी काम कर रही है, जिससे यहाँ सुधार हो रहा है। दोस्तों मलावी 100 साल से भी अधिक समय से चाय का उत्पादन कर रहा है और यह केन्या के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। मलावी में चाय का इतिहास 1886 तक फैला है, जब एडिनबर्ग के बोटानिकल गार्डन से ब्लैंटायर में चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन में बीज ले जाया गया था और वहां बगीचे में लगाया गया। इसके बाद से तो इस देश में चाय की फसल उगाने की जो होड़ लगी वो आज तक चल रही है। दोस्तों इस देश में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जो है वो है यहाँ की मछली की 500 से और 1000 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस देश में आपको सिचलिड्स की एक विशाल रेंज देखने को मिल जाएगी, जो कि लगभग यहाँ की सभी झीलों में पाई जाती है। ये सिचलिड्स अपने चमकीले रंगों के कारण पूरी दुनिया के एक्वेरियम में मछली के रूप में बहुत ज्यादा फेमस है। दोस्तों आज भले ये देश बहुत ज्यादा गरीब हो, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग बहुत दिल से अमीर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा मगर ये सच है। भले ही यहाँ के लोगों का एक दिन की आमदनी $1 से भी कम हो, लेकिन ये लोग किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटते। यहाँ रहने वाले लोग बहुत ज्यादा खुश मिजाज होते हैं। छोटी छोटी खुशी को भी ये लोग दिल से खोलकर सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ के लोग अपने पड़ोसियों के साथ भी अपने देश में आए टूरिस्ट को भी अच्छी तरह से मदद करने के लिए जाने जाते हैं। अपने निवासियों के दयालु और मेहमान नवाज स्वभाव के कारण इस देश को प्यार से वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों अगर आप मलावी जाने की योजना बना रहे हैं तो आप ये मत समझना कि इस देश में गरीब देश में आपको क्या देखने को मिलेगा या आप यहाँ पर क्या करेंगे। दोस्तों मलावी एक ऐसा देश है जहाँ बहुत संख्या में पर्यटक नहीं आते। साथ ही साथ यहाँ के लोग अपने यहाँ आए पर्यटकों को बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने देते। इसलिए अगर आप इस देश की यात्रा पर जाते हैं तो आपको यहाँ अपने घर जैसा माहौल मिलेगा, क्योंकि इस देश में भी अपने भारत देश जैसा अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें इस देश में देखने और करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो पूरे अफ्रीका ही वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है, इसलिए इस देश में आपको वाइल्ड लाइफ के अलावा बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज करने को मिल जाएंगी। अब हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके मलावी ट्रिप को बहुत ज़्यादा खास बना देंगी। लिवोंडे नेशनल पार्क। दोस्तों जब भी आप किसी भी अफ्रीकन कंट्री की सैर पर जाते हैं तो सभी के दिमाग में वहाँ वाइल्ड लाइफ के आसपास रहता है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस मामले में मलावी आपको निराश नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, मलावी के साउथ एरिया में स्थित लिवोंडे नेशनल पार्क में आपको जंगली जानवरों को देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल शांत वातावरण और प्रकृति के गोद में बसा ये नेशनल पार्क आपको अपने जीवन का वो अनुभव देगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इस नेशनल पार्क में आप हिरन, कुडू, इम्पाल, हाथी, भैंस, हिप्पोस जैसे जंगली जानवर देख सकते हैं। पर्यटकों की कम संख्या होने की वजह से यहाँ की सफारी में बहुत ज्यादा रोमांच आपको मिलेगा। इस नेशनल पार्क में दुनिया से विलुप्त पेड़ पौधे को भी आप देख सकते हैं। मलावी झील में आप समुद्री जीवन के बीच तैरते हुए पानी के नीचे की दुनिया को देखने का जो आपको मौका मिलेगा वो शायद ही दुनिया में कहीं और मिले, क्योंकि इस झील में आप मछली को करीब 100 प्रजातियां देख सकते हैं मछलियों की। स्नॉर्कलिंग का जो मजा इस झील में आता है ना, वो शायद ही दुनिया में कहीं और आपको मिले, क्योंकि एक साथ मछली की इतनी सारी प्रजातियां मिलना लगभग नामुमकिन है। सबसे खास बात यह है कि इस झील में आपको जीवंत स्क्विड्स मछलियां देखने को मिलेंगी। बर्ड वॉचिंग। दोस्तों मलावी को पक्षियों का भी घर कहा जाता है, क्योंकि इस देश में आप एक साथ 650 पक्षी प्रजातियों के देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पक्षियों के मामले में देश बहुत अमीर है। इस देश में आपको ऐसे ऐसे पक्षी देखने को मिलेंगे जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं देखने को मिलते। इस देश में आप अफ्रीकी मछली, ईगल, चितकबरा, किंगफिशर, गोलियत बगुला, मछली पकड़ने वाला उल्लू, ताड़, अखरोट वाला गिद्ध, लाल गर्दन वाला बाज जैसे पक्षी को आप देख सकते हैं। मलावी जाने वालों के बीच ये बहुत ही फेमस है कि अगर आप इस देश में जाकर पक्षी विहार नहीं किए तो आपका मलावी जाना बेकार गया। कल्चरल एंड म्यूजियम सेंटर करोंग। मलावी के उत्तरी भाग में स्थित करोंग का कल्चर एंड म्यूजियम सेंटर जाकर आप इस देश के कल्चर के बारे में जान जाएंगे। इस म्यूजियम में आपको डायनासोर की प्राचीन खोज और 50,000 साल पहले के मानव जीवाश्मों को देखने का मौका मिलेगा। ट्रैकिंग ऑफ माउंट मुलांजे।
इस देश में घूमने और खोज करने का सबसे अच्छा रास्ता है पैदल यात्रा करना। जी हाँ दोस्तों, जब आप माउंट मुलांजे की 10,000 फीट की ऊंचाई वाले पर्वत की ट्रैकिंग करते हैं तो उस समय वहां का शानदार दृश्य देखने का मौका मिलता है। पर्वत पर ट्रैकिंग करते समय हाइकर्स वन्यजीवों को छोटे स्तनधारियों के रूप में क्लिप स्प्रिंगर्स और विपुल पक्षी को आप देख सकते हैं। हाइकर्स लिचेनिया नदी में ट्राउट के लिए मछली पकड़ने और साथ ही लंच के लिए भी आप रुक सकते हैं। इसका जो अनुभव होगा वो आप लाइफ टाइम याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे मलावी देश से जुड़े कुछ बेहद ही दिलचस्प और रोचक फैक्ट्स। कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड, हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारे एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।